एंटी करप्शन ब्यूरो ने ग्राम सेवक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा और ग्राम सेवक के पास से रिश्वत का पैसा भी यानी उसके पोजीशन से जो है वो भी बरामद कर लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो चाहे कश्मीर हो चाहे जम्मू हो, एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि करप्शन मुक्त भारत होगा उसकी ओर जो है वो कदम भी बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने क्या किया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने ग्राम सेवक को रंगे हाथों पकड़ा जिसके पोजीशन से जो है 2500 रुपया बरामद किया गया। हालांकि डील जो है वो 10,000 से शुरू हुई थी। 10,000 तो व्यक्ति दे नहीं पाया जो कंप्लेनेंट था। 6,000 रुपए पर आकर बात रुकी, लेकिन पहली किस्त 6,000 में से फाइनल की गई 2500 और बाकी जो है वो पैसा आने के बाद भी उसे मिल जाती। लेकिन आपको बता दें कि आजकल की जनता बहुत ज्यादा समझदार है। आजकल की जनता कहती है कि जो काम आपके लिए है उसे करने के लिए हम पैसा क्यों दें। बहुत बेहतरीन विजन है ये जनता का। जनता को अपने अधिकारों का पता चल गया है और जनता को ये भी पता चल गया है कि किस तरह से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना और किसी को एक पेनी भी जो है वो नहीं देनी है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि पूरी खबर की ओर ले चलते हैं। पूरी खबर क्या है? ग्राम सेवक को जो है वो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों बांडीपुरा में जो है वो पकड़ा है और एंटी करप्शन ब्यूरो ने बताया कि एक पूरा ट्रैप बिछाया गया जिसमें ग्राम सेवक को बांडीपुरा की अगर मैं विलेज की बात करूं तो वहां से पकड़ा गया, क्योंकि PMAYG प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जो है वो जियो टैगिंग करने के लिए कंप्लेनेंट जो है वो ग्राम सेवक के पास पहुंचा था। लेकिन ग्राम सेवक ने जो है वो पैसा मांगना शुरू कर दिया और ग्राम सेवक ने ये कह दिया कि अगर पैसा नहीं तो काम नहीं, पहले पैसा फिर तुम्हारा काम। एंटी करप्शन ब्यूरो के पास एक कंप्लेन आती है ब्लॉक अरीन डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा। एक ग्राम सेवक के जो है अगेंस्ट कंप्लेन आती है। ग्राम रोजगार सेवक के जो है वो कंप्लेन की जाती है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ब्लॉक अरीन डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा, जिसमें कहा जाता है कि हमारा जो काम है उसे करने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। काम क्या था कि PMAYG के लिए जो है वो जियो टैगिंग करनी है और जियो टैगिंग करने के लिए यहाँ पर पैसा मांगा जा रहा था। किस्त जो है वो 6,000 रुपया फाइनल हुई थी। लेकिन माजरा क्या है, ये 6,000 रुपए तक बात कैसे पहुंची उसके बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। आप भी जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एक स्कीम है। इस स्कीम के तहत लोगों को अपना पक्का मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाता है, जिसमें लोगों को ये पैसा जो है वो इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है, यानी पहली दूसरी तीसरी किस्त इसी हिसाब से लोग जो है वो अपना घर बनाते हैं। जो पहली किस्त मिली थी इस कंप्लेनेंट को उसने उससे अपने घर के जो है वो प्लंथ बना लिए और वो पहली किस्त 50,000 रुपए तक थी। आगे का घर बनाने के लिए उसे जो है वो पैसे चाहिए थे। यहाँ पे कंप्लेनेंट जो है वो पूरी बात बताता है। एंटी करप्शन ब्यूरो को कहता है कि 2023 में जो है मेरे को घर बनने के लिए यहाँ पर सैंक्शन हुआ था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कि आप कच्चे मकान में रहते हैं, आप पक्का मकान बनाइए। प्रधानमंत्री का नाम जिसमें इस्तेमाल होता है उसमें भी ग्राम सेवक धांधली करते हैं। मैं एक ग्राम सेवक की बात नहीं करूंगी, एक ऑफिसर की बात नहीं करूंगी, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात नहीं करूंगी। जिसके हाथ जो गरीब लगता है वो उसी को चूना लगाने चल पड़ता है। और साफ तौर पर आपको यहाँ पर बता दें, उसे पक्का मकान बनाना था, उसके लिए पहली इंस्टॉलमेंट उसने 50,000 रुपया रिसीव की अपने बैंक अकाउंट में फ्रॉम RDD की तरफ से। आगे के लिए उसने इस पैसों से प्लंथ बना लिया था, लेकिन उसे आगे का काम चलाना था अपने घर का और अपने घर के प्लंथ के आगे जो है उसे काम फर्दर स्टार्ट करना था। इसलिए वो पहुंचा दूसरी इंस्टॉलमेंट लेने के लिए BDO ऑफिस में। BDO ऑफिस अरीन में जो है उसे बताया गया कि ऑफिशियल इन्फॉर्म्ड किया गया कि इसकी जो है वो जियो टैगिंग होगी तुम्हारी जगह की और उसके बाद में तुम्हें सेकंड किस्त जो है वो दी जाएगी। अकॉर्डिंग टू कंप्लेनेंट ग्राम रोजगार सेवक जो है वो कहता है कि ऐसे तुम्हें किस्त नहीं मिलेगी, हमें तुम्हारी साइट पर विजिट करना है और जब हम तुम्हारी साइट पर आएंगे उसी के बाद जो है वो तुम्हें पैसा अगली किस्त का तुम्हारे खाते में आएगा। कंप्लेनेंट ने बताया 21/4/2024 को ग्राम रोजगार सेवक जो है वो उसकी साइट पर विजिट करता है और वो कहता है कि भैया पैसा नहीं तो जियो टैगिंग नहीं, इसीलिए 10,000 रुपए उसे मांगता है। कंप्लेनेंट कहता है मैं तुम्हें 10,000 नहीं दे सकता, तो डील 6,000 रुपए में डन होती है। जब 6,000 रुपए में डन होती है तो कहा जाता है कि पहली किस्त जो है वो 2500 रुपया 22 अप्रैल को तय हुआ कि तुम्हें मिलेगी। और जैसे ही आपको बता दें ये सारी चीजें तय हुई और दूसरी ये तय हुई कि आगे जो 6,000 में से रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपका बचता है वो आपको 2500 का जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट बचता है 6,000 बनने में वो आपको सेकंड किस्त के बाद में दे दिया जाएगा। जो कंप्लेनेंट उससे बात करता है ग्राम रोजगार सेवक से। आपको बता दें कि आगे क्या होता है। आगे वो व्यक्ति जो है एंटी करप्शन ब्यूरो के पास पहुंचता है। एंटी करप्शन ब्यूरो को कहता है कि इसके ऊपर लीगल एक्शन लो, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी का स्कीम जो है उसके खिलाफ जो है देखिए किस तरह से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का नाम खराब कर रहे हैं और मैं इनको किसी भी तरह से कोई किस्त नहीं देने वाला। मेरी पहली किस्त 2500 फाइनल हुई है, आप बताइए क्या करना। एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो उसी पर एक ट्रैप बिछाता है और एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो उस पर कार्रवाई करता है और अंडर सेक्शन 7 ऑफ द PC एक्ट 1988
अमेंडमेंट एक्ट 2018 बाय एक्यूज FIR नंबर 5/2024 अंडर सेक्शन 7 PC एक्ट ऑफ 1988 एक्ट 2018 उसके ऊपर जो है एक कंप्लेंट रजिस्टर की जाती है पुलिस स्टेशन एंटी करप्शन ब्यूरो बारामूला और आगे की कार्रवाई जो है वो की जाती है। लेकिन अब कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो टीम ने ट्रैप बिछाया था उसमें टीम भी सक्सेसफुल रही, कंप्लेनेंट भी सक्सेसफुल रहा। ग्राम रोजगार सेवक को जो है रंगे हाथों पकड़ा गया रिश्वत लेते हुए 25,000 रुपए 2500 रुपया माफ कीजिएगा 2500 रुपया। और उसके जो कंप्लेनेंट था उसने कंप्लेन की थी, जब उसे देने जा रहा था तब एंटी करप्शन ब्यूरो को इन्फॉर्म किया गया, वो भी पहुंचे और उसके वो देता हुआ भी पकड़ा गया और उसके पास से भी 2500 रुपए जो है वो बरामद हुए हैं। और आपको बता दें कि अब उसे कस्टडी में लिया गया आफ्टर कंप्लीटेशन ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज और ब्राइब की मनी भी जो इसके कब्जे से जो है वो बरामद की गई और जो प्रेजेंस में इंडिपेंडेंट विटनेस थे उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। यानी ग्राम रोजगार सेवक की अगर मैं बात करूं तो उसे 2500 रुपया रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा। और आप बताइएगा कि किस तरह से आप देखिए कि लोग इन पर भरोसा करेंगे और लोगों की मानिए, लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि हम बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल में हैं, हमें यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता जो हमारी बात सुने। एंटी करप्शन ब्यूरो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। फिलहाल आप इस खबर को शेयर करिएगा और बताइएगा कि एंटी करप्शन ब्यूरो का काम आपको जम्मू कश्मीर में कैसा लगा। यही काम उन्होंने कश्मीर में किया, जम्मू में भी करते रहते हैं। फिलहाल जम्मू बुलेटिन न्यूज को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स अपनी राय रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और आवाम तक भी पहुंचे और वो भी अवेयर हो जाए। आगे से कोई आपसे रिश्वत मांगे और एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जाकर आप शिकायत करें। इनके ऑफिशियल पेज है गूगल पर, आपको एंटी करप्शन ब्यूरो का नंबर भी मिल जाएगा, चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर।